नमस्कार दोस्तों, रोजगार भी संदीप आरडब्ल्यूएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें आपको टोटल पोस्ट क्या होने वाला है, आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एज रिलैक्सेशन आपका क्या रखा गया है, फॉर्म फी आपको कितना लगने वाला है, आपको सिलेक्शन प्रोसेस आपको क्या रखने वाला है, इसमें आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, सारा चीज के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने बोर्ड स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें टोटल पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि टोटल पोस्ट कितना पोस्ट पर आपको वैकेंसी निकल के आया हुआ है। तो टोटल आपको जो है 25,487 पोस्ट पर आपको वैकेंसी निकल के आया हुआ है। और इसमें आपका काफी आपने पिछले वीडियो में भी आप लोग देखे होंगे, पिछले वैकेंसी में आपने देखे होंगे कि पोस्ट आपको कुछ आया था और वैकेंसी जो आपको बढ़कर आया हुआ था। तो आप इसके लिए बिल्कुल आप चिंता नहीं करिएगा, इसमें भी आपको पोस्ट जो है वैकेंसी जो है आपको इंक्रीज होने वाला है, आपको बढ़ के आने वाला है, आपको वैकेंसी लास्ट में आपको बढ़ जाता है। तो अब बात करते हैं अप्लाई डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अप्लाई डेट आपको जो है 1 दिसंबर से आपको फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट आपको 31 दिसंबर रखा गया है। अब बात करते हैं फी पेमेंट के बारे में बात करते हैं कि फी पेमेंट आपको कब तक कर देना है। तो फी पेमेंट आपको 1 जनवरी 2026 तक आपको जो है फी को पेमेंट कर देना है। करेक्शन डेट के बारे में बात करते हैं। तो करेक्शन यानी कि किसी भी तरह के आपका फॉर्म फिलअप करने में आपको किसी भी तरह के आपको त्रुटि हो जाता है या गलती हो जाता है तो आपको उसको सुधार करने के लिए आपको भी डेट दे दिया गया है। उसको सुधार करने के लिए 8 जनवरी से लेकर के आपको 10 जनवरी तक आपको करेक्शन डेट दे दिया है। लेकिन इसमें आप काफी ध्यान रखिएगा, काफी ध्यान से आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। ऐसा नहीं कि आपको किसी तरह के आपको फॉर्म में गलती हो जाएगा। अगर आपको फॉर्म में गलती होता है तो आपको गलती को सुधार करने के लिए अगर आप 8 तारीख से लेकर के आपको 10 तारीख के बीच में आप एक बार गलती किए होंगे तो उसके लिए आपको गलती करने के लिए आपको फी भी इसमें लगने वाला है। तो फी में इसमें आपको लिए फर्स्ट टाइम में आपको 200 रुपया लगेगा। यदि आप दूसरा बार में भी आप फर्स्ट टाइम गलती की और उस तरह से आपको जी सबमिट कर दिए फॉर्म को, उसी तरह से और फिर भी गलती रह गया फॉर्म में, तो आपको दोबारा से आपको जो है आपको एडिट करने के लिए आपको 500 रुपया आपको फी लगने वाला है। यानी कि दोबारा से आप करेक्शन करेंगे तो आपको फॉर्म फी आपको 500 रुपया आपको करेक्शन फी लगने वाला है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट के बारे में बात करते हैं। तो एग्जाम डेट आपको कब होने वाला है। तो एग्जाम डेट आपको जो है फरवरी से आपको अप्रैल के बीच में आपको एग्जाम होने वाला है। एग्जाम डेट आपको अनाउंस हो गया है। अब बात करते हैं फी के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें फी कितना लगने वाला है। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 100 रुपया रखा गया है मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं, चाहे एससी से है, एसटी से है, चाहे किसी भी कैटेगरी से फीमेल कैटेगरी के लोग आते हैं उनके लिए एक भी रुपया आपको फी नहीं लगने वाला है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप जितने भी फीमेल कैटेगरी होंगे वो फिर फॉर्म को फिलअप करेंगे, इसमें आपको एक भी रुपया फी नहीं लगने वाला है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन आपको क्या मांगा गया है। तो क्वालिफिकेशन आपको 10th पास मांगा गया है। जितने भी कैंडिडेट 10th पास के होंगे वे सारे इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, वे सारे इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। इसमें 10th पास कब होना चाहिए, 1/1/2026 तक आपका जो है 10th पास हुआ होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं इसमें एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं कि एज लिमिट आपको कब से काउंट किया जा रहा है। एज लिमिट आपको काउंट किया जा रहा है 1/1/2026 यानी कि 1 जनवरी 2026 से आपको जो है एज लिमिट काउंट किया जा रहा है। तो मिनिमम एज आपको कितना होना चाहिए। तो मिनिमम एज आपको 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, मैक्सिमम एज आपको 23 साल होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के बारे में इसमें आप बात करते हैं रिलैक्सेशन के बारे में बात करते हैं, तो इसमें भी रिलैक्सेशन भी आपको दिया गया है। ओबीसी के लिए आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि आपको मैक्सिमम एज कितना होने वाला है 23 साल प्लस 3 साल यानी कि मैक्सिमम 26 साल इसमें एज होना चाहिए ओबीसी के लिए। एससी एसटी की यहाँ पे बात करते हैं तो आपको 28 साल आपको मैक्सिमम एज होने वाला है एससी एसटी के लिए। और इसमें एक सर्विसमैन के भी आपको 3 साल का आपको छूट इसमें दिया गया है, यानी कि आपको 23 प्लस 3 आपको 26 साल आपको एक सर्विसमैन के लिए आपको मैक्सिमम एज दिया गया है। अब बात करते हैं कि ओबीसी जो है सर्टिफिकेट, यानी कि ओबीसी का अप्लाई करना चाहते हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट जो है आपको सेंट्रल लेवल का आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो भी क्या होना चाहिए, 31 दिसंबर से पहले का होना चाहिए। 31 दिसंबर से आपको पहले का होना चाहिए। 31 दिसंबर के बाद का अगर आपको पास ओबीसी सर्टिफिकेट आपको बनता है सेंट्रल लेवल के तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है, इसका आप फायदा नहीं उठा पाएंगे, ओबीसी का फायदा नहीं उठा पाएंगे, तो आप जनरल से आप फाइट कर पाइएगा उसमें। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के। तो ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं। तो ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट आपको 1 अप्रैल से लेकर के आपको 31 दिसंबर का बीच का आपको ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। जितने भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से आते हैं वे इस बात पे आप ध्यान रखिएगा, इस पे आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपको 1 अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर के बीच के आपका ही आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, तब आप ईडब्ल्यूएस के आप लाभ ले पाइएगा। अब बात करते हैं पोस्ट जो है वैकेंसी वाइज डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको किस पोस्ट पे आपको जो है किस
किस किस क्षेत्र में आपको कितना कितना वैकेंसी आया हुआ है। तो हम बात करते हैं, पहले बात करते हैं बीएसएफ पोस्ट पर। तो बीएसएफ पोस्ट के लिए आपको 616 पोस्ट आपको होने वाला है। और सीआईएसएफ के बारे में बात करते हैं तो सीआईएसएफ के लिए आपको 14,595 पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है। और सीआरपीएफ के लिए आपको 5,409 पोस्ट पर आपको वैकेंसी आया हुआ है, सॉरी 5,490 पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है। और एसएसबी के बारे में बात करते हैं तो एसएसबी में आपको 1764 पोस्ट पर आपको वैकेंसी आया हुआ है। अब बात करते हैं हम आईटीबीपी के बारे में। तो आईटीबीपी में आपको 1293 पोस्ट पर आपको वैकेंसी आया हुआ है। और असम राइफल में एआर यानी कि असम राइफल में बात करते हैं तो असम राइफल में आपको 1706 पोस्ट पर आपको वैकेंसी निकल के आया हुआ है। और एसएसएफ में बात करते हैं तो एसएसएफ में आपको जो है 23 पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आया हुआ है। एसएसएफ जो है ओनली फॉर आपको जो है मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकल के आया हुआ है। इसमें जो है एसएसएफ में आपको फीमेल कैटेगरी जो है वे इसमें फॉर्म को नहीं फिलअप करेंगे। फीमेल कैटेगरी के लिए एसएसएफ में आपका पोस्ट नहीं आया हुआ है। तब बात कर लेते हैं हम वैकेंसी डिटेल्स, बात करते हैं कैटेगरी वाइज की, यानी कि जनरल से है तो आपको कितना पोस्ट आया होगा, ओबीसी से है तो आपको कितना पोस्ट आ गया है, मेल कैटेगरी एंड फीमेल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, पहले पोस्ट नेम के बारे में बात करते हैं। एसएससी कांस्टेबल जीडी वैकेंसी आपको निकाला हुआ है। तो जो सबसे पहले बात करते हैं हम जनरल कैटेगरी के लिए। तो जनरल कैटेगरी में जितने भी कैंडिडेट आते हैं उनके लिए आपको 10,198 पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है जो मेल कैंडिडेट है। और फीमेल कैंडिडेट जनरल से आते हैं उनके लिए आपको 904 पोस्ट पर आपको वैकेंसी आया हुआ है। और ईडब्ल्यूएस से आते हैं उनके लिए 2416 पोस्ट आपको मेल कैंडिडेट का आया हुआ है। और आपको फीमेल कैंडिडेट के 189 पोस्ट पर आपको वैकेंसी आया हुआ है। ओबीसी के लिए आपको जो है 5329 पोस्ट पर आपको वैकेंसी आया हुआ है। और आपको फीमेल में आपको 436 पोस्ट पर आपको वैकेंसी आया हुआ है। एससी में बात करते हैं तो 3,433 पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है। और इसीलिए आपको 2,269 पोस्ट आपको फीमेल कैटेगरी में आपका आया हुआ है। एसटी में बात कर लेते हैं तो आपको 2,091 पोस्ट पर आपका वैकेंसी आया हुआ है। और फीमेल में आपको पोस्ट होने वाला है 222 पोस्ट आपको फीमेल में आपको होने वाला है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, बात करें कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आपको क्या मांगा गया है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको सबसे पहले आपको सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद आपको फिजिकल होगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट होगा। यानी कि सीबीटी एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट आपको होने वाला है इसमें। अब बात करते हैं इसमें सिलेबस के बारे में, बात करते हैं कि सिलेबस के बारे में आपको तो इसमें क्या क्या सिलेबस में आपको कौन कौन सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें टोटल जो है आपको 80 क्वेश्चन आने वाला है। उसके लिए आपको 160 मार्क्स दिया जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो है आपको 2 मार्क्स का होने वाला है। इसके लिए आपको समय जो है आपको 60 मिनट का आपका समय दिया जाएगा, यानी कि टोटल 1 घंटा के लिए समय दिया जाएगा। 80 क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 घंटा के लिए समय दिया जाएगा। और इसमें आपको निगेटिव मार्किंग भी होने वाला है, यानी कि एक गलती आप करते हैं तो आपको 0.25 मार्क्स आपको काट लिया जाएगा। यानी कि नेगेटिव के बारे में बात करते हैं तो 1/8 आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें होने वाला है। अब बात करते हैं किस किस सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन आने वाला है इसमें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपको, यानी कि रीजनिंग से आपको जो है 20 क्वेश्चन आने वाला है। उसके लिए आपको जो है 40 मार्क्स दिया जाएगा, 20 क्वेश्चन के लिए आपको 40 मार्क्स दिया जाएगा। और जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से आपको जो है 20 क्वेश्चन आने वाला है, इसके लिए भी आपको 40 मार्क्स दिया जाएगा। अब बात करते हैं एलिमेंट्री मैथ्स, यानी कि मैथ्स आपको जो है आपको 20 क्वेश्चन आने वाला है, इसके लिए भी आपको 40 मार्क्स दिया जाएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश या हिंदी, या तो आप इंग्लिश से दीजिएगा या तो आप हिंदी से दीजिएगा, कोई भी आप एक को सिलेक्ट करिएगा। और ये हिंदी से दीजिएगा तो आपको 20 क्वेश्चन आने वाला है। अगर इंग्लिश को आप सिलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश से आपको 20 क्वेश्चन आना है, यानी कि आप हिंदी या इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आने वाला है। जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करके उससे आप एग्जाम दे दीजिएगा। तो 20 क्वेश्चन आपका आने वाला है, 40 मार्क्स से आने वाला है। इसमें जो है अलग अलग आपको जो है लैंग्वेज में आपका जो है पेपर होने वाला है, यानी कि आपको लगभग 15 लैंग्वेज में आपको पेपर होने वाला है। जैसे में हिंदी में हो गया, इंग्लिश हो गया और बंगाली हो गया, उर्दू हो गया, इस सब लैंग्वेज में भी आपका जो है आपको पोस्ट वैकेंसी में आपको जो है एग्जाम होने वाला है। अब बात करते हैं इसमें फिजिकल के बारे में, बात करते हैं कि फिजिकल आपको जो है क्या मांगा गया है। तो फिजिकल में आपको बात करते हैं रनिंग के बारे में बात करते हैं। तो रनिंग में बारे में बात करते हैं, सबसे पहले तो जो है मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के रनिंग के बारे में बात करते हैं। तो मेल कैंडिडेट का आपको जो है 5 किलोमीटर का आपको रनिंग होगा, उसके लिए जो आपको समय दिया जाएगा आपको 24 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, यानी कि 5 किलोमीटर का रनिंग आपको जो है 24 मिनट के अंदर आपको कवर करना है। और फीमेल में आपको जो है रनिंग होगा तो आपको 1600 मीटर का आपको रनिंग, यानी कि 1.6 किलोमीटर का आपका रनिंग होने वाला है। इसमें आपको जो है फीमेल के लिए आपको 8 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। फीमेल कैटेगरी से जितने भी कैंडिडेट आते हैं उनके लिए आपको 1600 मीटर का रनिंग होगा और उसके लिए आपको 8 मिनट का आपको समय दिया जाएगा।
8 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर रनिंग को आपको कवर करना है। अब बात करते हैं लद्दाख के लिए, यानी कि स्पेशल जो भी राज्य से आते हैं, यानी कि जैसे में लद्दाख के लिए जो है स्पेशल लद्दाख के लिए आपको जो है जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको जो 1600 मीटर का आपको रनिंग होने वाला है और उसके लिए आपको 7 मिनट का समय दिया जाएगा। लद्दाख राज्य से जितने भी आते हैं उनके लिए मेल कैंडिडेट आते हैं तो उनके लिए 1600 मीटर का रनिंग 7 मिनट में, और फीमेल कैटेगरी के लिए आपको आते हैं लद्दाख से तो उनके लिए 800 मीटर का रनिंग होगा, उनके लिए आपको समय दिया जाएगा, उसके लिए आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 800 मीटर का रनिंग और 5 मिनट का समय दिया जाएगा ओनली फॉर लद्दाख राज्य के लिए। अब बात करते हैं हम हाइट के बारे में बात करते हैं, तो हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाइट जो है जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस से जितने भी कैंडिडेट आते हैं उनके लिए मेल कैंडिडेट के लिए आपको 170 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है और फीमेल कैटेगरी के लिए आपको 157 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। जितने भी जनरल ओबीसी एससी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस से कैंडिडेट आते हैं उनके लिए। अब बात करते हैं जो है नॉर्थर्न ईस्टर्न, यानी कि नॉर्थर्न ईस्टर्न से जितने भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं इसमें जो है उसके लिए आपको 157 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है, यानी कि अलग अलग इसमें जो है आपका नोटिफिकेशन में आपको देखिएगा अलग अलग आपको जो है इसमें स्टेट के लिए अलग अलग आपको जो है हाइट भी आपको दिया गया है, जैसे नक्सलवाद के लिए अलग दिया गया है, इस तरह से। अब बात करते हैं एससी एसटी की हाइट के बारे में बात करते हैं, जो मेल कैंडिडेट के आते हैं तो एससी एसटी के जो है हाइट जो 162 सेंटीमीटर रखा गया है मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के आपको 150 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है जो एससी एसटी से आते हैं। और इसमें जो है नॉर्थर्न ईस्टर्न से आपको फीमेल में है तो 147 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे हाइट रखा गया है। अब बात करते हैं चेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, तो चेस्ट जो है मेजर किया जाता है, आपको मेल कैंडिडेट का आपको चेस्ट मेजर होता है, तो जितने भी कैंडिडेट जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनको जो है चेस्ट आपको 80 सेंटीमीटर आपको होना चाहिए, बिना फुलाए आपको 80 सेंटीमीटर का चेस्ट आपको मेजर होगा। उसके बाद आपको जो है 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट को फुलाना है, यानी कि 80 से लेकर के आपको 85 सेंटीमीटर आपको चेस्ट होना चाहिए जितने भी कैंडिडेट जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं। और एसटी से एससी एसटी के लिए आपको जो है 76 सेंटीमीटर आपको चेस्ट होना चाहिए, और इसमें भी 5 सेंटीमीटर फुलाना है, तो यानी कि फुला करके आपको 81 सेंटीमीटर आपको चेस्ट होना चाहिए। और फीमेल कैटेगरी के चेस्ट जो है यहाँ पे आपको मेजर नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में, जो फाइनल मेरिट लिस्ट है अब किसके आधार पर बनेगा, तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपको जो है रिटन एग्जाम प्लस फिजिकल एग्जाम के आधार पर आपको जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। अब बात करते हैं इसमें कि सैलरी आपको कितना मिलने वाला है, तो इसमें सैलरी जो है लेवल 3 का आपको जो है सैलरी इसमें मिलने वाला है, काफी अच्छा खासा सैलरी आपको मिलने वाला है और तमाम अलाउंसेस भी इसमें आपको मिलेगा। अब बात करते हैं जैसे में सैलरी लेवल 3 में बात करते हैं तो मिनिमम आपको 21,700 से लेकर के आपको 69,100 रुपया तक आपको जो है मिनिमम सैलरी होने वाला है, यानी कि इसमें बेसिक सैलरी की भी बात करते हैं तो कम से कम आपको जो है 35 से 40,000 रुपया तक आपको सैलरी इसमें बनने वाला है। बिल्कुल इसमें एक भी इसमें कमी नहीं होगा, आपको तमाम अलाउंसेस भी आपको इसमें मिलेगा। अब बात करते हैं इसमें अतिरिक्त छूट के बारे में कि जितने भी कैंडिडेट जो है एनसीसी अगर किए हैं, एनसीसी के सर्टिफिकेट आपने कर रखा है, तो एनसीसी की सर्टिफिकेट के लिए अगर एनसीसी के आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो उसके लिए जो है आपको जो है 5% का आपको अतिरिक्त छूट मिलेगा, यानी कि आपको 160 मार्क्स का आपको जो है क्वेश्चन होने वाला है, तो उसमें 5% की बात करते हैं तो आपको 8 मार्क्स जो है आपको अतिरिक्त मिलेगा। एनसीसी जो है सी सर्टिफिकेट कर रखे हैं और एनसीसी जो है बी सर्टिफिकेट कर रखे हैं उनके लिए जो है आपको 3% यानी कि आपको मार्क्स आपको अतिरिक्त मिलेगा, यानी कि 4.8 मार्क्स आपको जो है अतिरिक्त आपको मिल जाएगा इसमें। और एनसीसी के ए सर्टिफिकेट आपको पास है तो आपको जो है आपको कितना मिल जाएगा 2% आपको मिल जाएगा, यानी कि 3.2 मार्क्स जो है आपको अतिरिक्त मिल जाएगा। ये आपको एनसीसी सर्टिफिकेट होने से आपको फायदा होने वाला है। अगर आपका कोई सवाल होगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है नोटिफिकेशन के लिंक दे दिया जाएगा, वहां से और अच्छे से आप नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिएगा और कल के वीडियो में आपको जो है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को कैसे फिलअप करना है वे भी मैं सारा चीज इस वीडियो में डिटेल्स बताने वाला हूं। अगला वीडियो में मैं सारा डिटेल्स आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाला हूं और वहां से आप बिल्कुल गलती नहीं करिएगा, वहां से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को आप फिलअप करिएगा। अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही सरकारी वैकेंसी का कोई भी नोटिफिकेशन आता है उसका इंफॉर्मेशन मैं सबसे पहले बताता हूं और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा वैसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां से जुड़ने से फायदा होगा कि कोई भी अपडेट आता है तो उसका क्विक अपडेट आपको मिल जाता है, जैसे में एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, फॉर्म फिलअप आपको अप्लाई करना, सारा चीज के बारे में इस डिटेल्स में आपको वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।